बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और ये मैं इस वक्त इस्लामाबाद में जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये मेरे पीछे वो अदालतें हैं जहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भी है, दूसरी भी अदालतें हैं जहाँ से इमरान खान साहब को भी सज़ा हुई और बहुत सारे दूसरे पीटीआई के लोगों को भी सज़ाएँ भी हो रही हैं और उनकी ज़मानतें भी मुस्तरद हो रही हैं। इस तरफ पीछे और अदालतें हैं, वो भी इसी तरह नैब की अदालत है, दूसरी अदालतें हैं। ये जो पीछे इधर मैं आपको दिखाऊँ, ये कन्वेंशन है वकला का। इसमें इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी क़यादत है। हामिद खान साहब यहाँ पर हैं। वकला की एक बहुत बड़ी तादाद है और ये आइनी पैकेज मुजवज़ा जो हुकूमत करना चाहती है उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तकारीर जारी हैं और जोश व खरोश है वकला में बहुत ज़्यादा। ये अभी जो साहब तकरीर कर रहे हैं, जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये स्टेज पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है और उन्हीं के साथ रहेगा, लेकिन हम मुजवज़ा आइनी पैकेज मुस्तरद करते हैं। बल्कि हम अपनी क़यादत से भी ये सवाल करते हैं कि 73 का आइन जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया और उसके लिए बाद में बेनज़ीर ने, मोहतरमा ने अपनी जान दी, तो आप क्यों इसको तब्दील कर रहे हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल पार्टी लाइंस पर लोग नहीं आए। नून लीग के भी कुछ लोग हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। ये एक वकला कन्वेंशन है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में वकील शरीक हैं और ये रिजेक्ट कर रहे हैं आइनी पैकेज को। अच्छा, इसमें लेकिन जो पीटीआई के सरकर्दा लोग हैं, जैसे शुएब शाहीन साहब हैं और दूसरे लोग हैं, वो यहाँ पर नहीं आए और स्टेज पर से इस बात का इजहार भी किया जा रहा है कि यहाँ पर पार्टी लाइन पे लोगों को नहीं आना चाहिए, नहीं देखना चाहिए था इसको, तो सबको आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इलेक्शन है और एक जो तफरीक है वकीलों में, बहरहाल उसका असर ज़रूर पड़ता है। तो वो जो पीटीआई का ग्रुप है वो यहाँ पर हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग हैं भी सही, लेकिन जो शुएब शाहीन साहब जिस ग्रुप को लीड करते हैं, वो मुझे उनकी यहाँ पर नुमाइंदगी मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन वो अपने तौर पे एक्टिव हैं, वो भी वकला में इसी तरीके से आ जा रहे हैं और एक कर रहे हैं, राह हमवार कर रहे हैं कि एहतजाज जो है वो पूरा हो। अच्छा, मैं यहाँ पर से आके मैंने आपको ये सबसे पहले तो ये रिपोर्ट दी है। अच्छा, अब मैं आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बताता हूँ। वहाँ पर जो डी चौक है, जो रेड जोन है, वो टोटली ब्लॉक है। आप ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना पार्लियामेंट जा सकते हैं, ना आप सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं। सिर्फ एक मरगला रोड खुली है, वक्फे वक्फे से वो खुलती है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है। और बिल्कुल जो लोगों को उसी तरह मुश्किलात हैं इस्लामाबाद के अंदर। हाँ, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से हटा दी गई हैं, श्रीनगर हाईवे के कुछ हिस्से जो हैं वहाँ से कंटेनर हटा दिए गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज नज़र आ रही है, पुलिस नज़र आ रही है। अब एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो है 14-15 को, तो लेकिन अभी से ये सब कुछ करना, इसकी समझ नहीं आई। दूसरा, आज जो बड़ी अहम बात है पॉलिटिकली, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। इमरान खान साहब से आज किसी की मुलाकात नहीं हुई। उनका जो केस है उसकी समाअत कर दी गई है 19 अक्टूबर तक और साथ ही पंजाब हुकूमत ने एक मरासला जारी किया है कि थ्रेट अलर्ट्स हैं, जिसकी वजह से खान साहब के साथ कोई भी ना उनका कोई वकील मिल सकता है, ना उनकी कोई फैमिली मिल सकती है। और सिर्फ खान साहब के लिए नहीं, अडियाला जेल के तमाम जो कैदी हैं उनके लिए। अब ये कहाँ से थ्रेट आया है, लेकिन एक हमें चीज़ नज़र आ रही है और वो ये नज़र आ रही है कि मीडिया और वकला और पार्टी रहनुमाओं का इमरान खान साहब से गुफ्तगू या मुलाकात को ब्लॉक किया गया बिल्कुल, ताकि अगले 7-8 दिन कोई बातचीत जो है इमरान खान की मीडिया के साथ ना हो। अब अली अमीन गंडापुर साहब की जो कहानी है, मैं इमरान रियाज साहब से उनकी मुलाकात हुई है, मेरी तो एक्सेस चीफ मिनिस्टर साहब तक नहीं है, लेकिन मैं इमरान रियाज को सुन रहा था और उनके जो करीबी लोग हैं उनसे बात हो रही थी। तो इस बात में गए बग़ैर कि उनकी कहानी क्या है, हो सकता है मुज़ाकरात भी हुए हों, हो सकता है मुलाकात भी हुई हो सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू भी हो गया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन पर्दा डाल रहे हैं अली अमीन गंडापुर। ये दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो बंकर के ऊपर, वो छत के ऊपर छुपे रहे और फिर दूसरी छत पे चले गए, फिर तीसरी छत पे चले गए। ये कहानी कोई तस्लीम नहीं कर सकता। ये बहुत ही एक बचगाना कहानी है और बेहतर होता
कि अगर सिंपली वो ये कहते कि मैं इस तफसील में गए बग़ैर कि मैं कहाँ पे था, मैं आपको ये बताता हूँ कि अब हम पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्योंकि उनकी जो तकरीर थी, उन्होंने आईजी को बहुत बुरा भला कहा और भी बहुत बातें की। उनका जो जज्बा है पीटीआई के लिए, मैं उस पर भी डाउट नहीं करता। इमरान खान के साथ उन्होंने कहा मैं लॉयल हूँ, चलें मैं अभी उसको भी डाउट नहीं करता जब तक खान साहब खुद ना कह दें आके। लेकिन अगर वो ये कह देते कि मुझसे ये मत पूछें कि मैं कहाँ था, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के लिए। और फिर उनकी तकरीर का आखिरी जो सेंटेंस था कि ये बहुत जल्द आप तब्दीली देखेंगे, तो पता नहीं वो क्या तब्दीली होगी। लेकिन गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं और रास्ते अभी तक ब्लॉक हैं, कोई किसी तरह से आसानियाँ नहीं हैं। खान साहब से लोग सुनना चाह रहे थे, क्योंकि लोग, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, लोग बहुत हर्ट हैं। मैं पीटीआई के वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। पहले बहुत मायूसी थी, लेकिन फिर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बात, लोगों ने तस्लीम की कि वो यहाँ पर कोई अली अमीन गंडापुर की कॉल पे नहीं आए। ये लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, तब्दीली का सफ़र इमरान खान के साथ है। और अभी हमारे पास पूरे फैक्ट्स नहीं हैं, हम पूरी इस हवाले से कोई बात भी नहीं कर सकते, लेकिन इसने लोगों के दिलों को दुखाया है। इसने, अली अमीन को चाहिए था कि वो तमाम लोगों को एतमाद में लेते और वहाँ पर से बात करके जाते। और ये जो उन्होंने इस तरह से कहानी सुनाई है, इससे उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर हुई है, शदीद मुतासर हुई है। और लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अली अमीन ने अच्छा नहीं किया। और ऊपर से अब इमरान खान साहब से अगले, बज़ाहिर लग रहा है कि अगले 4, 5, 6 दिन किसी की मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ऐन मुमकिन है कि किसी की मुलाकात हो, आज ही हो जाए, कुछ पता नहीं है। अगर हो गई तो इमरान खान क्या कहते हैं वो ताज़ा तरीन सब आपको हम देंगे। लेकिन इस वक्त लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद में, लोग एहतजाज के लिए भी मौजूद हैं, क्योंकि लोग इमरान खान के साथ हैं, लोग किसी दूसरे लीडर के साथ नहीं है। कोई लीडर अगर किसी वजह से कमज़ोर भी पड़ता है या कोई और रास्ता भी इख्तियार करता है तो वो भले करे। और इससे पहले भी बहुत सारे लोग छोड़ गए, लेकिन तहरीक इंसाफ को फ़र्क नहीं पड़ा। ये तब्दीली का सफ़र इमरान खान के संग है। तो ये ताज़ा तरीन यहाँ पे सूरत हाल है। और सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन लोग पुरुमीद हैं। और एक चीज़ जो है अभी नज़र आ रही है कि शायद जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पैकेज है वो ये ना ला सकें, इसलिए कि अब वकला भी खुलकर उसके सामने आ गए हैं और पीटीआई के लोगों को भी ये नहीं तोड़ सके। अभी तक मौलाना फजलुर रहमान भी इनके साथ नहीं है। तो आज ऐवान सदर में उनकी मीटिंग्स वगैरह हैं, लेट्स सी उसमें क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, जो मुजव्वज़ा तरमीम, आइनी तरमीम है, उसके लिए इनके पास जितने वोट चाहिए उतने वोट इनके पास नहीं है। ये कन्वेंशन जारी है और लोगों के थोड़े बहुत लोग यानी कह रहे थे कि हमारे दिल टूटे हैं, मायूस हुए, लेकिन खान के साथ हैं और खान के लिए ही आए हैं और उसी के साथ उनका सफ़र है। तो मैं आपको, हम इंशाल्लाह ताज़ा तरीन देते रहेंगे और इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।